सो वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन एटली की अपकमिंग मूवी जो कि भाई नया रिकॉर्ड सेट करने वाली है इंडियन सिनेमा में, जिसका नाम A22 एटली 6 अभी बताया जा रहा है, जो कि भाई इसका रियल नेम एक्चुअल नेम हमें जल्द ही पता चल जाएगा। एंड इस मूवी की स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा लाजवाब है जिसे गोरे भी पढ़कर कर रहे हैं। एक्चुअली भाई ये तो अनबिलीवेबल है और मैं इस पे एक्चुअल में काम करना चाहता हूँ। वीडियो आपको A22 एंड एटली 6 के नाम पर मिल भी जाएगा यूट्यूब के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं समझा दूंगा कि एक्चुअली इस मूवी की स्टोरी होने क्या वाली है। एंड भाई एक्चुअली ये अल्लू अर्जुन और एटली मिल करके पका क्या रहे, और मूवी का बजट 800 करोड़ हो चुका है 600 करोड़ से बढ़कर, क्योंकि भाई अल्लू अर्जुन ने ही 175 करोड़ की फीस, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज में से 15% चार्ज कर लिया है। साथ में साथ इसमें दीपिका पादुकोण को रिसेंटली ऑन बोर्ड लाया गया है। एंड भाई दीपिका पादुकोण एक अच्छा बजट वो भी चार्ज करती हैं। एंड इसके बीच में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है संदीप रेड्डी वांगा दीपिका पादुकोण के बीच में, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। तो ओवरऑल बात करें अगर हम इस फिल्म के बारे में, तो इसमें अल्लू अर्जुन के हमें डबल रोल देखने को मिलेंगे। एंड जो पिक्चर के टाइटल को भी जस्टिफाई वगैरह करने वाले हैं। आई मीन कि भाई अगर आपने टाइटल्स वगैरह देखे हो तो वहाँ पे कहीं पे रेड दिखता है कहीं पे ब्लू दिखता है। आई मीन कि ये दो कोर होने वाले हैं। आई मीन कि अल्लू अर्जुन की जो दो अलग अलग पर्सनालिटीज होगी ये उनको जस्टिफाई करते हैं, या फिर दो अलग अलग यूनिवर्स के थीम टाइमलाइंस को डिफाइन करते हैं। हाँ भाई ये मल्टी यूनिवर्सल फिल्म होने वाली है, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, या प्रोबेबली ये दो टाइम लाइंस में अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाएगी, जहां पर हमें एक अल्लू अर्जुन का लुक देखने को मिलेगा जो कि कोर एक योद्धा होगा एंड एक पूरी वॉरियर मेंटालिटी के साथ होगा। दूसरा हमारा प्रेजेंट टाइम का होने वाला, इसलिए कुछ कुछ मकदीरा से आप इसको मैचअप कर सकते हो। एंड भाई जिस हिसाब से इसके VFX स्टूडियो डिजाइन वगैरह में देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े क्रीचर, डायनासोर्स एंड अलग अलग तरीके के जीव जंतुओं से फाइट होने वाले, जो कि भाई पूरी धरती को या फिर नुकसान है भी मामले में करेंगे। एंड अल्लू अर्जुन का एक कैरेक्टर जो कि पूरी तरह से वॉरियर होगा, वो उन सबको उन जन्म में फाइट करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रोबेबली वहां पर उसकी डेथ होगी और ये मिस्ट्री आके प्रेजेंट डे में सॉल्व होने वाली है। या फिर ये कह सकते हो किसी पौराणिक कथा या फिर किसी बड़ी चीज से इसकी इंस्पिरेशन हैवीली हमारे एटली भाई सब लेने वाले हैं। और उन्होंने अपना रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि भाई एक्चुअली मैं किसी अदर मूवीज से सीन नहीं चुराता हूं, मैं अपने आसपास की चीजों को जिस तरह से देखता हूं उस तरह से उसको सिनेमा में उतारने की कोशिश करता हूं। अब ये झूठ बोल रहे हैं सच बात नहीं, पर भाई मेन मैटर यहाँ पे आके फंस जाता है कि एक्चुअली अल्लू अर्जुन के साथ उन्होंने एक हीरो को और भी प्लान किया हुआ है, जिसके लिए वो सलमान खान को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन कुछ मैटर्स हो गए जो कि भाई वो कभी कंफर्म हो ही नहीं पाए। एंड कुछ बजट या फिर कुछ आपसी रहा होगा मैटर जो कि हमारे सामने डिस्क्लोज तो नहीं हुआ, पर एक्चुअली पहली चॉइस इसके सलमान खान थे, लेकिन अल्लू अर्जुन ने आके पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। एंड ओवरऑल भाई इसके साथ साथ अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया फॉलोइंग आपने देखी पुष्पा ने करीब 1800 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर रखा है। एंड इसके साथ ही साथ सिर्फ हिंदी सदन में ही अल्लू अर्जुन की मूवीज ने 800 करोड़ का कलेक्शन किया। तो ओवरऑल अल्लू अर्जुन है तो बजट की रिकवरी हो जाएगी, और बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है कि मूवी आदि पुरुष जैसी निकलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि एटली जो बंदा है ये अब तक 6-7 मूवी बनाई है जो कि सारी की सारी हिट गई है, ना कि एवरेज, जस्ट लाइक हमारे संदीप रेड्डी वांगा। एंड बात ये है भाई कि एक्चुअली एटली एंड अल्लू अर्जुन का कॉम्बो जो है वो एक अलग नेक्स्ट लेवल की सिट को पका रहे हैं। ओवरऑल सिट तो कुछ गलत हो गया, तोबा थारा मूड खराब कर दिया, मतलब एक अलग लेवल की अच्छी चीज को पका रहे हैं। एंड ओवरऑल भाई बात करें अगर पिक्चर की बेसिक स्टोरी लाइन टाइम के बारे में, तो एक्चुअली भाई इसके साथ साथ जो 2 हीरो हमारा होने वाला था दूसरा, इसके लिए वो हॉलीवुड तक गए थे भाई लोग। उन्होंने सिल्वर स्टाइल 1, आपने रॉकी मूवी देखोगे, अनप्रेडिक्टेबल देखोगे, बहुत सारी सी मूवीज में वो बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करते नजर आते हैं। एक्चुअली भाई उनको अप्रोच करने गए थे, लेकिन उनका बजट, उनकी फीस इतनी ज्यादा थी कि ये लोग ने अपना बुरिया बिस्तरा बाज के वहां से निकलना ही सही समझे। इसके बाद वो विल स्मिथ के साथ गए जिन्होंने हाथ तो भर दिया, पर फिर उनकी उससे आगे बात नहीं बढ़ी है। इन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि एक्चुअली वो उतना ऑडियंस गैदर कर पाएंगे नहीं। एंड इसके बाद भाई ये आए थे हमारे इंडिया वापस, लौट के उद्दू घर को आए। एंड इन्होंने गया रजनीकांत सर के पास, इन्होंने रजनीकांत सर से पूछा सर ये ऐसे स्क्रिप्ट है और आपको अल्लू अर्जुन के भाई और पिता का भी रोल प्ले करना साथ में। हाँ भाई एक्चुअली ऐसा स्क्रिप्ट है कि भाई एक्चुअली अल्लू अर्जुन के पिता और भाई दोनों का रोल प्ले करेगा, सेम जो कि उनका साथ वाला होगा, मतलब चेहरे सेम होंगे। जैसे कि हम हमेशा से एटली की पिक्चर में आपको देखने को मिलता है, चाहे 3 देखो या जवान देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल। तो एक्चुअली भाई हमारे रजनीकांत सर ने कहा भाई जो डेट है ये मैच नहीं हो पाएगी, इसके लिए आपको 1 साल लेट करना होगा। और अल्लू अर्जुन है तो इन्होंने इसी साल ही शूटिंग को स्टार्ट करना था, रजनीकांत सर से डेट नहीं मैच हो पाई, इसलिए स्टोरी को आगे बढ़ा दिया गया। फिर भाई उन्होंने कमल हसन साहब को अप्रोच किया, कमल हसन साहब ने कहा भाई देखो मैं
रोल प्ले नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं अपने में बिजी हूँ। तो ये ना कि वो इंडियन 2 और बड़ी बड़ी पिक्चर बना रहे जो वही थी। एंड ओवरऑल भाई बात करें इसके अगले अपडेट, तो भाई साथ में हमारी इसमें तीन हीरोइन आपको देखने को मिलेंगी, ऑफिशियल कंफर्मेशन है। पहली हीरोइन को ऑफिशियली कंफर्म कर देगी एक छोटे से टीजर टाइटल के साथ, जो कि दीपिका पादुकोण होने वाली है। इनका कैरेक्टर एक वॉरियर होगा जो कि एक वुल्फ से इंस्पायर होगा, हाँ भाई भेड़िया से ही। और भाई इसके साथ ही साथ एक्चुअली भाई ये भी बहुत बड़े बड़े क्रिएचर से फाइट करने वाले, जो कि आपने टीजर में देखा होगा। इनकी तलवार जो है वो अपने आप ही चेंज हो रही है, कभी छोटी कभी बड़ी कभी उससे बड़ी। आई मीन इनकी मैजिकल तलवार होगी जो कि अपने दुश्मन को देख करके अपने आकार को चेंज कर सकती है। एंड साथ में साथ बड़े बड़े क्रिएचर डायनासोर टाइप उन सबसे ये फाइट करने वाले हैं। इनका भी कैरेक्टर एक्चुअली उसका बैकग्राउंड में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर के साथ टाई अप होगा। ये कहीं की महारानी होंगी और साथ में अल्लू अर्जुन कहीं के राजा होंगे, जो कि अपने साम्राज्य या फिर अपने लोगों को बचाएंगे। इन सबका मिलन होगा एंड आपस में जो भी होगा वो हो जाएगा। एंड फिर वो प्रेजेंट टाइम में कहानी आकर के मैचअप होगी, मगधीरा टाइप थोड़ा मुझे लग रहा है। इसके साथ ही साथ इसमें मुरनाल ठाकुर में देखने को मिलेंगे, साथ साथ हमें जानवी कपूर भी देखने को मिलेंगी। एंड इसके साथ साथ मूवी की कास्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। मूवी का बजट 800 करोड़ बताया जा रहा है। एंड इस मूवी को 2027 के अंत तक या 2028 के स्टार्टिंग में रिलीज कर दिया जाएगा। मूवी की शूटिंग इस साल आ जाएगी। एंड इसके साथ ही साथ मूवी जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन में ऑलरेडी चल रही है और वीएफएक्स के लिए इसमें हॉलीवुड से बड़े बड़े वीएफएक्स आर्टिस्ट, प्रोस्थेटिक, मेकअप एंड भाई इसके विजुअल डिजाइनर सबको अप्रोच किया गया, जो कि भाई आपको एक टीजर में आराम से देखने को मिल जाएगा। एंड सब गोरों ने यही कहा कि भाई ये लाजवाब है। अगर गोरे तारीफ कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि भाई मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा तो जरूर है जो कि एटलीस्ट नेक्स्ट लेवल पर पकाने वाले हैं। यही अपडेट थी और इस पर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करके मुझे कमेंट करके बताओ। एक एक फ्रेम देकर के एक एक डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।